हेलो, गुड मॉर्निंग। मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिका को। कोशिका में हम देख रहे थे कोशिकांग, जिसमें से हम माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लवक, वर्णी लवक यानी कि पूरा लवक हम पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद हमने देखा था अंतःप्रद्रवी जालिका को। अब हम पढ़ेंगे अगला कोशिकांग, जिनका नाम है गोल्जिकाए। गोल्जिकाए को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या होता है गोल्जिकाए, इसके बारे में हम समझते हैं। गोल्जिकाए केंद्र के पास में पतली नलिका के रूप में होता है। तो इसका स्थान कहां पर है, कहां होता है? ये होता है केंद्र के पास। केंद्र के पास होता है, लेकिन इसकी संरचना नलिकाकार होती है, पतली नलिका के आकार का होता है। अब हम देखें इसकी खोज को, तो गोल्जिकाए की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी, वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने। तो आपको याद रखना है कि गोल्जिकाए की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो खोज की है कैमिलो गोल्जी ने वो कहाँ की थी? तो मोस्ट है, आपको याद रखना है कि खोज की गई थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। गोल्जिकाए की सर्वप्रथम खोज की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। जो एक कोशिकांग है गोल्जिकाए, ये जंतु कोशिका में तो सुविकसित होता है, सुव्यवस्थित रहता है, लेकिन जब इसे पादप कोशिका में देखा जाए तो पादप कोशिका में अव्यवस्थित रहता है, बिखरे हुए रूप में रहता है, छड़ के रूप में बिखरा हुआ रहता है। और पादप कोशिका में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिका में इसको कहते हैं, पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं किसको? गोल्जिकाए को। और जंतु कोशिका में गोल्जिकाए अच्छा रहता है, विकसित रहता है, सुव्यवस्थित तरीके से रहता है, जबकि पादप कोशिका में बिखरा हुआ रहता है। अगर आपसे पूछा जाए पादप कोशिका में क्या कहते हैं गोल्जिकाए को, तो इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। अब हम देखते हैं गोल्जिकाए की संरचना। जब गोल्जिकाए की संरचना देखी जाए तो देखिए आप, ये केंद्र के पास में पतली नलिकाकार के रूप में होता है। ये इसकी संरचना में हमें 4 भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से आप चित्र में देख सकते हो। पहला भाग है सबसे महत्वपूर्ण, सिस्टर्नी। इसका पहला भाग है सिस्टर्नी। इसकी संरचना भी पतली नलिका के रूप में होती है और एक दूसरे के समांतर ये होती है। जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी को ही गोल्जिकाए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। गोल्जिकाए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? सिस्टर्नी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गोल्जिकाए को संरचना प्रदान करती है, साथ ही जितनी भी प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे कि प्रोटीन का पैकेट हो, उसे पैक करना हो प्रोटीन को, तो सब कार्य करती है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के सिरों पर एक चपटी संरचना होती है जिनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो दूसरे नंबर पे है हमारे पास ट्यूब्यूल्स। ये सिस्टर्नी के सिरों पर रहते हैं। तीसरी संरचना है जो सामने दिख रही है, वेसिकल्स। वेसिकल्स होते हैं गोल थैले नुमा रहती है, इसकी आकृति गोलाकार होती है, वेसिकल्स। और चौथी संरचना, ये जो तीनों संरचना है, ये तीनों संरचना हमने अंतःप्रद्रवी जालिका में भी देखी थी, लेकिन जो चौथी संरचना है 4th नंबर की, वो है वैक्यूल। ये केवल गोल्जिकाए में होती है। क्या होती है वैक्यूल? ये भी थैलेनुमा संरचना है जो सिस्टर्नी के ऊपर वाले भाग में पाई जाती है। तो देखिए आप गोल्जिकाए की संरचना, ये जो लंबी पतली नलिकाएं हैं इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। इनके सिरों पर जो चपटी संरचना है उनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। नीचे जो गोल भाग है, गोल थैलेनुमा आकृति, उन्हें बोलते हैं वेसिकल्स। और ऊपरी वाले भाग पर जो संरचना उसे बोलते हैं वैक्यूल। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो गोल्जिकाए के ऊपरी वाला हिस्सा है उसको ट्रांसफेस के नाम से जाना जाता है, जबकि जो नीचे वाला भाग है उसे सिसफेस कहते हैं। नीचे वाले भाग को सिसफेस कहते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफेस और सिसफेस का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है गोल्जिकाए से। तो यह है गोल्जिकाए। अब हम देखते हैं गोल्जिकाए की कार्य। गोल्जिकाए की कार्य
तो गोल्जी इकाई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें याद रखना है, ये करता है स्त्रवण में सहायक, यानी कि सिक्रेशन में सहायक, स्त्रवण में सहायक। अब स्त्रवण क्या होता है, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए ये सहायक होता है। साथ में दुग्ध ग्रंथियां हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि को भी अग्नाशय रस स्रावित करने में सहायक होता है। तो आपको याद रखना है ये स्त्रवण में सहायक है। किस किस के स्त्रवण में, ये है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनको हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अग्नाशय रस, साथ में याद रखनी है थायराइड ग्रंथि, और है दुग्ध कोशिकाएं या दुग्ध ग्रंथियां। ये उन सभी भागों में पाया जाता है जो किसी तरल पदार्थ का स्त्रवण करते हैं। और एक हमें याद रखनी है श्लेष्मा ग्रंथियां, तो श्लेष्मा इन सभी भागों में पाया जाता है। गोल्जी इकाई, गोल्जी इकाई का पहला कार्य है स्त्रवण में सहायक। दूसरा कार्य देखो आप इसका, दूसरा कार्य है जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु। तो शुक्राणु का जो ऊपरी वाला भाग होता है, एक टोपीनुमा संरचना होती है, उस संरचना को बोलते हैं एक्रोसोम। तो शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में भी सहायक है, एक्रोसोम के निर्माण में सहायक। इसका पहला कार्य है स्त्रवण में सहायक। दूसरा है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, शुक्राणु के ऊपर वाले भाग का निर्माण करता है। तीसरा इसका कार्य होता है लाइसोसोम के निर्माण में सहायक, जिसे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइसोसोम, कि लाइसोसोम क्या होता है। तो ये लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक है, के निर्माण में सहायक। इसका नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि जब कोशिका विभाजन होता है, पादप कोशिकाओं में जब भी कोशिका विभाजन होता है तो उसमें सेल प्लेट का निर्माण होता है, सेल प्लेट, जिसे बोलते हैं कोशिका पट्टिका, कोशिका पट्टिका। तो गोल्जी इकाई कोशिका पट्टिका के निर्माण में भी सहायक होता है, कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायक। यह है गोल्जी इकाई के महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें हमने पहला कार्य देखा स्त्रवण में सहायक, दूसरा कार्य है शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में सहायक, तीसरा है लाइसोसोम के निर्माण में सहायक, और चौथा है सेल प्लेट। जब कोशिका विभाजन होता है उस समय कोशिका पट्टिका बनती है पादप कोशिकाओं में, तो उसके निर्माण में भी ये सहायक है। एक बार और इसको देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। गोल्जी इकाई कहाँ पाया जाता है, तो ये रहता है केंद्र के पास में, पतली नलिकाओं के रूप में रहता है। साथ में आपको इसका याद भी रखने की इसकी झिल्ली कैसी होती है, इसकी झिल्ली होती है एकल झिल्ली। हमने जो पिछले वाले कोशिकांग पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, उनकी झिल्ली थी दोहरी झिल्ली थी, जबकि इसमें एकल झिल्ली होती है। इनकी खोज करता है कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में खोज की थी, और पादप कोशिका में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसकी संरचना हमने देखी कि 4 भाग थे, कौन कौन से, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल। फिर हमने देखे गोल्जी इकाई के कार्य, स्त्रवण में सहायक है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, और साथ ही साथ कोशिका पट्टिका के निर्माण में भी सहायक है। ये थी गोल्जी इकाई के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।